नमस्कार सभी को। आज की इस कक्षा में हम लोग राजस्थान जीके का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की जनगणना या राजस्थान की जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। राजस्थान में जो पशु परिचर भर्ती परीक्षा की जो एग्जाम हुई थी उसमें भी हर शिफ्ट में दो दो प्रश्न पूछे गए थे। अब आपको भी पता है कि आपके सामने एक चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम है और साथ ही में रीट अध्यापक भर्ती जो परीक्षा होने वाली है थर्ड ग्रेड के लिए, वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और 20 मिनट या 25 मिनट की इस क्लास में मैं आपको पूरा का पूरा ये टॉपिक समझा दूंगा। ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग इसमें बात करेंगे, पूरा आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले आधुनिक जो जनगणना है उसकी शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो ने की थी। ये आपको याद रखना है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो ने जो है वो जनगणना की थी। अब देखिए, आप लोग बोलेंगे कि सर 2011 की हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, अब तो 25 चल रहा है। देखिए, जो जनगणना है या जनसंख्या की जो गणना है वो हम लोग 2021 में हम लोगों को करवानी थी। मतलब सरकार को 2021 में करवानी थी। प्रति 10 वर्ष में जनसंख्या की गणना होती है, लेकिन अभी 4 वर्ष डिले हो चुका है, अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। और जो भी विवाद चल रहा है वो आप सभी को पता है, जातीय जनगणना का विवाद अभी चल रहा है। तो इसी कारण से हम लोगों को 2011 की जनगणना के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज आप लोगों ने अभी देखी कि मैंने ऐसे बताया कि 10 वर्ष के बाद में जो जनगणना है वो होती है। तो ये जो व्यवस्थित जनगणना की शुरुआत है ये किस सदी से हुई, या फिर माफ कीजिएगा सदी नहीं, किस सन से हुई थी। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं व्यवस्थित जनगणना। व्यवस्थित जनगणना। देखिए, जो व्यवस्थित जनगणना है उसकी शुरुआत 1881 ईस्वी से हुई थी। और इसका जो रिबन है, एक तरीके से ऐसे याद रखने के लिए याद रखिएगा कि व्यवस्थित जनगणना का रिबन जो है वो लॉर्ड रिपन ने काटा था। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन ने शुरू की थी। क्लियर है सभी को। अब देखिएगा, आगे बात करते हैं। और आगे बात करते हुए हम लोग एक चीज समझते हैं कि जो जनसंख्या की गणना है या जनगणना जो है वो केंद्र सरकार करवाती है या फिर राज्य सरकार करवाती है, या फिर ये समवर्ती सूची का विषय है कि दोनों ही करवाएंगे। तो याद रखिएगा, जो हमारा टॉपिक है जनगणना, या याद रखिएगा कि जो जनसंख्या की गणना जो टॉपिक है हमारा वो संघ सरकार का विषय है। ठीक है, एक सेकेंड, थिकनेस कुछ ज्यादा हो गई, इसको कम कर देते हैं जी। संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय है मतलब जनसंख्या की गणना पे जो भी कानून बनेगा या जनसंख्या गणना जो भी करवाएगी वो केंद्र सरकार करवाएगी, उसका राज्य सरकार में कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा कि जो जनगणना है वो संघ सूची का विषय है। संविधान की 7वीं अनुसूची में से शामिल किया गया है, तो 7वीं अनुसूची में शामिल है, ये भी याद रख लीजिएगा। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। एक ना जनसंख्या जनगणना अधिनियम पारित हुआ था 1948 में, तो उसको भी याद रखिएगा कि जनसंख्या जनसंख्या जनगणना अधिनियम। ठीक है, तो ये कब पारित हुआ था? 1948 में। क्लियर है। तो ये सारी तो हम लोग अभी बेसिक बातें कर रहे हैं। उसके बाद में अब हम लोग चलेंगे 2011 की जो जनगणना हुई है उसके उसके बारे में चर्चा करेंगे कि उसमें क्या खास था, उसमें किस प्रकार से गणना की गई, कौन सी क्रम में वो जनगणना थी। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। नीचे हम लोग थोड़ा स्क्रॉल करके लिखते हैं आराम से अपने टॉपिक को, कि जो हमारी जनगणना हुई है 2011 की, तो यहाँ हम लोग हेडिंग डालते हैं जनगणना 2011। इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिएगा, क्रम से बात करें तो ये 15वीं जनगणना थी। ठीक है, जो हमारी, देखिए यहाँ पे मैं समझाता हूँ पूरा आपको कि सबसे पहले 1872 में हुई थी, उसके बाद में 81 में, उसके बाद में 91, उसके बाद में, इस प्रकार से अगर हम लोग बात करते जाएंगे तो हमारी जो जनगणना है क्रम से बात करें तो 15वीं जनगणना है। ठीक है, क्रमानुसार। लेकिन अगर व्यवस्थित तौर पे बात करें कि व्यवस्थित तौर पे कौन सी है, तो व्यवस्थित तौर पे आपको भी पता है कि 1872 वाली थी वो व्यवस्थित नहीं थी। कैसे से जो हमारी व्यवस्थित जनगणना है वो शुरू हुई थी, तो हम एक माइनस कर देंगे, तो 14वीं है ये व्यवस्थित तौर पे। स्वतंत्रता के बाद में पूछ ले तो आप काउंट करके बता दीजिएगा कि स्वतंत्रता के बाद में कौन सी है। स्वतंत्रता के बाद में आप काउंट करेंगे तो 7वीं आपको देखने को मिल जाएगी। 21वीं शताब्दी की दूसरी है। किसी भी प्रकार से जो प्रश्न है वो तोड़ मरोड़ के बनाया जा सकता है, आप लोग आंसर करने में अब सक्षम है।
इसका बजट देख लीजिएगा कि 15वीं जो जनगणना है इसका बजट कितना था, तो बजट था हमारा 2200 करोड़ रुपए। ठीक है, 2200 करोड़ रुपए जनगणना 2011 का बजट रखा गया था। और प्रति व्यक्ति जो लागत थी, मतलब एक व्यक्ति पे कितना खर्च हुआ, एवरेज हम लोग अगर निकालें तो प्रति व्यक्ति जो लागत है वो हमारे सामने निकल के आती है 18-19 रुपए, या फिर मैं कह सकूँ तो 18.19 रुपए या 18 रुपए 19 पैसे, किसी भी प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। इसको 18-19 रुपए याद रखेंगे तो ज़्यादा आप लोग याद रख पाएंगे। ठीक है, 2011 में जब जनगणना हुई थी तो उसमें राजस्थान के 33 जिले शामिल थे। अब ना महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि जो जनगणना हुई थी उसमें मतलब जनगणना का शुभंकर क्या था। जनगणना शुभंकर, जनगणना का शुभंकर थी प्रगणक शिक्षिका। प्रगणक शिक्षिका। उसके बाद में आदर्श जो वाक्य था, जनगणना का जो आदर्श वाक्य था या फिर हम लोग एक तरीके से स्लोगन बोल सकते हैं, तो वो क्या था। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो स्लोगन था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्लियर है सभी को? सभी को डाउट वगैरह सब क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना? चलिए आगे चलते हैं, इतना क्लियर रखिएगा। अब हम लोग कुछ एक विशेष बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं, कुछ एक जो स्पेशल पॉइंट हैं जनगणना 2011 के बारे में, तो उसके हम लोग बात करेंगे। तो विशेष, एक सेकेंड, विशेष बिंदु। ठीक है, चलिएगा। देखिए, जनगणना आयुक्त उस टाइम पे सी चंद्रमौली थे, लेकिन वर्तमान में जो जनगणना आयुक्त है वो विवेक जोशी है। तो इसको आप लोग एक एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में याद रखिएगा, मैं यहाँ नहीं लिख रहा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा 2011 में राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर जो है वो पहली बार बनाया गया था। क्या बनाया गया था? राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर। राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर फर्स्ट टाइम बनाया गया था। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। उसके बाद में दूसरा इसका विशेष पॉइंट ये था कि 2011 में पहली बार, प्रथम बार घरों की गिनती हुई थी। ठीक है, घरों की जो गणना है वो इसमें की गई थी। उसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि जो हमारी विशेष पॉइंट इसमें आप लोगों का जो 2011 की जनगणना, उसमें ना किन्नरों को भी जनगणना में पहली बार शामिल किया गया था। ठीक है, किन्नरों को पहली बार शामिल किया गया था। पहली बार शामिल किया गया। अब देखिए, आप लोगों के मन में प्रश्न होगा कि अगर इन्हें शामिल किया गया तो किन कैटेगरी में इनको शामिल किया गया, महिला या फिर पुरुष? तो इनको पुरुष वर्ग में शामिल किया गया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, पुरुष वर्ग में किन्नरों को भी शामिल किया गया था 2011 की जनगणना के अंतर्गत। क्लियर है सभी को? अब देखिए, चौथा जो हमारा पॉइंट निकल के आता है और एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जातीय जनगणना है वो दूसरी बार 2011 में की गई है। मतलब दूसरी बार जो जातीय जनगणना है वो की गई थी 2011 में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सीधा सीधा सा पॉइंट कि जातीय गणना सबसे पहली बार तो कब हुई थी? सबसे पहली बार 1931 में हुई थी, उसके बाद में 2011 में हुई है। तो आप लोग समझ जाएंगे कि जातीय गणना दूसरी बार 2011 में की गई थी। ठीक है, अब देखिए कब की गई जनगणना, ये प्रश्न नहीं बनेगा क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। अगर लेटेस्ट होता तो प्रश्न बनता, लेकिन फिर भी कुछ छोड़ेंगे नहीं, हम लोग सारी चीजें ही पढ़ेंगे। तो पांचवा पॉइंट है कि 2 चरणों में ये जो जनगणना है ये संपन्न हुई थी। जो पहला चरण था, पहला चरण, पहला चरण कंप्लीट हुआ था 15 मई से लेकर, 15 मई इससे लेकर 30 जून तक, 2010 की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद में जो दूसरा चरण था, दूसरा चरण या सेकंड स्टेप जो था वो कंप्लीट हुआ था कब? 9 फरवरी से लेकर, 9 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक, ये 2011 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन दोनों चरणों में जनगणना है वो संपन्न हुई थी। पहली जो है वो 15 मई से लेकर 30 जून तक की गई थी, 1.5 महीना उसमें लगा था।
उसके बाद में 18 दिन, मतलब कि दूसरी जो जनगणना है वो, मतलब दूसरा जो चरण है इसका, वो 9 फरवरी से लेकर 18 फरवरी 2011 तक हुआ था। क्लियर है सभी को? अब ये तो हमारी पूरी की पूरी बेसिक चीज तो जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग एक्चुअल हमारे प्रश्नों पे चलते हैं कि जहां से प्रश्न बनने की संभावना एकदम 100% ही हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब चलिए हम लोग वास्तविक रूप से जनगणना पढ़ते हैं। तो देखिएगा, कुल जनसंख्या की बात करते हैं। भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी, उसकी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग राजस्थान की जनसंख्या पढ़ रहे हैं। देखिए राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी थी उसकी चर्चा हम लोग अब कर लेते हैं। तो राजस्थान की कुल जनसंख्या आप सभी को पता है 6.85 करोड़। बच्चे बच्चे को याद है ये, क्योंकि 2011 से चला आ रहा है ना। अगर कोई नई तैयारी कर रहा है तो उसकी तो मैं कह नहीं सकता, बाकी सभी को याद ही होगा। डिटेल में अगर आप लोग याद रखना चाहें तो इसमें आप लोग याद रख सकते हैं कि 6 करोड़ 85 लाख, उसके बाद में 48,437। ठीक है, ये हमारी डिटेल में हो गई कि कितनी है जनसंख्या, 6 करोड़ 85 लाख 48,437। क्लियर है सभी को? अब देखिए इसका क्लासिफिकेशन अगर हम लोग करें, इसका जो विभाजन है हम लोग करें, तो वो देख लीजिएगा इसमें पुरुषों की जनसंख्या कितनी है और महिलाओं की कितनी है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मेल और यहाँ लिख रहा हूँ फीमेल, मतलब पुरुष और महिला की जनसंख्या। तो पुरुषों की जो जनसंख्या थी प्रतिशत में बताऊंगा 51.86%। ठीक है, 51.86%। अब बचे हुए 100 में से इसको माइनस कर दीजिएगा तो महिलाओं की जनसंख्या आपके सामने आ जाएगी, तो 48.14%। क्लियर है सभी को? तो ये तो हो गई पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या। अब हम लोग एक चीज याद रखिएगा कि जो जनगणना हुई थी उसमें जो जनसंख्या निकली थी वो दो प्रकार से थी। एक तो शहरी भी हो सकती है और एक गांवों की भी जनसंख्या हो सकती है। तो मैं यहाँ विलेज यानी कि ग्रामीण जनसंख्या को प्रदर्शित करता हूँ, यहाँ मैं सी से सिटी यानी कि शहरी जनसंख्या को प्रदर्शित कर देता हूँ। प्रतिशत में ही इनकी एक बार चर्चा कर लेते हैं, आगे हम लोग लास्ट में इनकी डिटेल में भी चर्चा करेंगे, बट एक बार प्रतिशत याद रख लीजिएगा। 75.10% तो ग्रामीण जनसंख्या थी, उसके बाद में 24.90% हमारी जो थी वो शहरी जनसंख्या थी। क्लियर है सभी को? जी। अब देखिएगा जो जनसंख्या है 6.85 करोड़, इसका क्लासिफिकेशन हम लोग इस प्रकार से करते हैं कि हम लोग देखेंगे कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ थी और सबसे कम जनसंख्या कहाँ थी। अब हम आप लोगों को ट्रिक्स वगैरह बताना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चलिए देखिएगा। सबसे पहले हम लोग याद रखिएगा कि हम लोग देखने वाले हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे थी। तो यहाँ हम लोग ऐसा ऐसा कुछ करके एक लाइन वगैरह बना देते हैं। जी जी। अब देखिएगा यहाँ हम लोग लिखते हैं सर्वाधिक और यहाँ हम लोग लिखते हैं न्यूनतम। क्लियर है सभी को? सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ थी और न्यूनतम कहाँ थी, इसके लिए मेरे पास में बहुत ही अच्छी ट्रिक है। ठीक है, उस ट्रिक से आप लोग पूरा याद रख सकते हैं, इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी सोचने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिएगा ट्रिक मैंने खुद नहीं बनाई, सबसे पहले सीधी सी बात है, क्रेडिट नहीं लेना हमें। तो मैंने भी यूट्यूब पे देखा था एक बार, तो वहीं से, मुझे चैनल का नाम याद नहीं है बट मैंने देखा था तो वहीं से मैंने लिया है, मेरी खुद की ट्रिक नहीं है ये। ठीक है, जय जोध अनु, ये आप लोगों की सर्वाधिक की ट्रिक है, ये मेरी ट्रिक नहीं है, सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है, तो देखिएगा जय से शब्द से आप लोग याद रखिएगा जयपुर, और वैसे भी सभी को पता है कि जयपुर में जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा ही होने वाली थी। ठीक है, जोधपुर जो है जोध से जोधपुर, ऐसे आप लोग याद रखिएगा अलवर, ऐसे आप लोग याद रखिएगा अलवर। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे मैं हो गया अभी, अलवर आएगा अजमेर नहीं आएगा। ठीक है, अलवर। उसके बाद में नए से आप लोग याद रखिएगा नागौर, और ऊ से आप लोग याद रखिएगा उदयपुर। क्लियर है सभी को? ऊ से आप लोग क्या याद रखेंगे, उदयपुर। ये हमारी सर्वाधिक जनसंख्या की ट्रिक थी जो मैंने आप लोगों को बता दी। अब देखिए न्यूनतम की ट्रिक ना मैंने खुद ने बनाई है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। एक ना सर थे जेपी सर, आप लोग ऐसे याद रखिए, एक सर है जेपी सर करके। ठीक है, जेपी सर, बूंदी के राजा, बूंदी के राजा थे कौन, जेपी सर। ऐसे करके एक ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। जय, जे से हम लोग लिखेंगे जैसलमेर। देखिए सीधी सी बात है, सभी को पता होना ही चाहिए कि न्यूनतम जनसंख्या की जब चर्चा हम लोग कर रहे हैं तो जैसलमेर क्षेत्र में तो सबसे कम जनसंख्या है। ठीक है, तो जैसलमेर यहाँ पे आ जाएगा सबसे कम की लिस्ट में टॉप पे, जैसलमेर।
पी से आप लोग प्रतापगढ़ को याद रखिएगा, पी से आप लोग याद रखेंगे प्रतापगढ़। सर से आप लोग याद रखेंगे सिरोही। बूंदी तो सीधा सीधा सा ट्रिक में नाम दिख ही रहा है। और राजा, राजा यानी राज संबंध आप लोग याद रखेंगे। ये हमारी ट्रिक हो गई। सारे के सारे जो डिस्ट्रिक्ट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। क्लियर है। अभी देखिएगा, जब नई जनगणना होगी तब जाके न्यू डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग जनगणना आएगी, या डाटा जो है वो न्यू डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आएंगे। तो अभी हमें ओल्ड ही पढ़ने हैं, और हमारी जो एग्जाम है उसमें भी हमें पुराने डाटा ही पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, इनमें थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो जयपुर में राजस्थान की जनसंख्या का लगभग 9.67% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, राजस्थान की जनसंख्या की लगभग 9.67% जनसंख्या जो है वो निवास करती है। जबकि जैसलमेर की मैं चर्चा करूं तो जैसलमेर में 6.69 लाख जो जनसंख्या है वो निवास करती है। 6.69 लाख, या फिर प्रतिशत में ही चलिए यहाँ पे भी समझाता हूँ पहले मैं आपको। तो प्रतिशत की चर्चा करें तो 1% से भी कम जनसंख्या, मतलब 0.98%। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसको याद रखिएगा। मैं यहाँ स्टार बना देता हूँ कि राजस्थान के वो कौन से जिले हैं जिसमें राजस्थान की कुल जनसंख्या के 1% से भी कम जनसंख्या निवास करती है, तो वो हमारा जैसलमेर जिला हो जाएगा। क्लियर है सभी को। ठीक है, अब देखिएगा, 9.67 है जयपुर की और 0.98% है हमारे जैसलमेर की, तो दोनों याद आपको रखने हैं। और अब इसमें ना जनसंख्या बता के कोई फायदा है नहीं, कितने जिलों की याद रखोगे। अब 10 जिलों की जनसंख्या थोड़ी ना बताएंगे, तो सीधी सी बात है, प्रतिशत ही याद रखिएगा, इसी से प्रश्न बनने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। अब एक चीज आप लोग याद रखिएगा सबसे पहले, कि मान लीजिए, मैप नहीं बना रहा, मैं मानने के लिए बोल रहा हूँ कि ये हमारा भारत है। ठीक है, ये हमारा क्या है, भारत है। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग अब बनाते हैं अपना राजस्थान। यहाँ पे हम लोगों ने क्या बनाया, अपना राजस्थान बना दिया है। क्लियर है। थोड़ा देखते हैं, अगर शेप ऑटोमेटिक डिटेक्ट होता है तो ढंग का बनाते हैं फिर। जी हाँ, अब देखिएगा, यहाँ पे हमारा ये भारत है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि ये हमारा इंडिया है। ठीक है, उसके बाद में अब मान लीजिए यहाँ पे हमारा जो है वो क्या है, राजस्थान है। यहाँ पे हम लोगों का जो राजस्थान है वो है, याद रखिएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया राजस्थान, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ राजस्थान। ये हमारा हो गया क्या, राजस्थान हो गया। अब आप लोगों को ना इससे दो प्रश्न क्लियर होंगे। ठीक है, सीधे सीधे डायरेक्ट दो प्रश्न क्लियर हो जाएंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये हमारा राजस्थान हो गया। अब इसमें ना यहाँ पे है जयपुर, ये हमारा जयपुर है, तो इसको याद रखिएगा, ये हमारा हो गया जयपुर। अब इसमें आप लोगों को 2% याद रखने हैं, 2% याद रखने हैं। देखिएगा, भारत की जनसंख्या का राजस्थान में कुल कितनी जनसंख्या है, अगर हम लोग बात करें तो ये पूरे क्षेत्रफल में जितनी जनसंख्या है, भारत में जितनी जनसंख्या है, तो राजस्थान में उसके 5.67% जनसंख्या निवास करती है। क्लियर है सभी को। राजस्थान में है जयपुर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला, तो राजस्थान में जयपुर जो है वो टोटल 9.67% जनसंख्या लेके बैठा है। ठीक है, एक चीज और, विश्व की कुल जनसंख्या का राजस्थान है वो 1% हिस्सा लेके बैठा है। तो तीनों के तीनों जो प्रतिशत है वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे भी याद रखिएगा कि यहां मैं कवर कर देता हूं, पूरा वर्ल्ड है ये। ठीक है, ये पूरा मान लीजिएगा कि वर्ल्ड है अपना, यहाँ पे है पूरा का पूरा वर्ल्ड। तो इसका तो 1% है राजस्थान की जनसंख्या। इंडिया का है 5.67% है। ठीक है, और फिर जो जयपुर है वो हमारा 9.67% है। क्लियर सभी को। तो ये चीज ना बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि तीनों की तीनों जो प्रतिशत है वो आपको इसी प्रकार से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग चर्चा करते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। ठीक है, वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान का 7वां स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है, 7वां वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से 7th पोजीशन है। ठीक है, क्लियर है सभी को, याद रखिएगा। अब देखिए, शिशु जनसंख्या आती है एक, मतलब 0 से जो 6 साल के बालक होते हैं उनको हम लोग शिशु शामिल करते हैं, उनको हम लोग शिशु बोलते हैं। ठीक है, जो 0 से 6 वर्ष की जो जनसंख्या होती है उसे हम लोग शिशु जनसंख्या में शामिल करते हैं। तो वो राजस्थान की जो टोटल जनसंख्या है उसका 15.54% हिस्सा है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा कि जो शिशु जनसंख्या है वो राजस्थान की टोटल जनसंख्या का 15.54% हिस्सा है।
क्लियर है सभी को? तो ये प्रतिशत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये प्रश्न एग्जाम में आता है। तो अभी तक हम लोगों ने कितने प्रकार से प्रतिशत पढ़े ये देखिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने जयपुर का पढ़ा कि 9.67% टोटल जनसंख्या का जयपुर में निवास करती है। जैसलमेर का हमने देखा कि 1% से भी कम जनसंख्या है। उसके बाद में राजस्थान में पूरे विश्व की 1% जनसंख्या, भारत की 5.67% जनसंख्या निवास करती है, जबकि जयपुर में राजस्थान की 9.67% जनसंख्या निवास करती है। और वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से 7वें स्थान पे है कौन? राजस्थान। शिशु जनसंख्या जो है राजस्थान में पूर्ण जनसंख्या की 15.54% भाग है वो शिशु जनसंख्या का है। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है तो बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम लोग जो हमारा जनसंख्या वृद्धि दर है उसको समझते हैं। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर उसको समझते हैं। देखिएगा होती क्या है जनसंख्या वृद्धि दर। सबसे पहले हम लोगों को ये देखना पड़ेगा, जरा देखिए, लिख देते हैं पहले हेडिंग, जनसंख्या वृद्धि दर। देखिए जनसंख्या वृद्धि दर निकाली किस प्रकार से जाती है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। तो देखिएगा जनसंख्या वृद्धि दर निकालने के लिए हम लोगों को ऊपर लिखना पड़ता है कुल वृद्धि, कुल वृद्धि, उसके बाद में बट्टा। यहाँ हम लोग लिखते हैं कि जो पूर्व में जनसंख्या थी, ठीक है, जो पिछले साल, जैसे अब 2011 में निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जो हमारी 2001 की जो जनसंख्या थी। ठीक है, तो पूर्व की जनसंख्या, पूर्व की जनसंख्या मल्टीप्लाई विद 100। ठीक है, तो हमें टोटल जो जनसंख्या में वृद्धि हुई उसका प्रतिशत मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है जनसंख्या निकालने का। ठीक है, पूर्व की जनसंख्या। क्लियर है? तो ये जनसंख्या वृद्धि दर निकालने का फॉर्मूला होता है। अब राजस्थान में टोटल ना जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी 2011 में? वो थी 21.30%। कितनी थी? 21.30%। यहाँ लिख देता हूं मैं 21.30%। अब इससे ना बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे तो वो देखिएगा जरा। 21.30% है। इसमें हम लोगों को देखना पड़ेगा सबसे पहले कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ, मतलब सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि दर किस जिले में थी और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में थी। तो उसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिस प्रकार से हम लोगों ने पिछली स्लाइड में हम लोगों ने जिस प्रकार से देखा था, तो उसी प्रकार से हम लोग इसमें भी पढ़ने वाले हैं। चलिए अब यहाँ हम लोग लिख देते हैं सर्वाधिक, और यहाँ हम लोग लिख देते हैं न्यूनतम। क्लियर है सभी को? तो देखिएगा सर्वाधिक जो जनसंख्या में वृद्धि दर है, सर्वाधिक जो बढ़ोतरी हुई है वो कहाँ हुई है? सबसे पहले बाड़मेर। ठीक है, सबसे पहले जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है वो कहाँ हुई है? बाड़मेर में हुई है। यहाँ लिख देते हैं बाड़मेर। उसके बाद में जैसलमेर। ठीक है, उसके बाद में है हमारा जोधपुर। उसके बाद में है बांसवाड़ा। अब देखिए इसको आप लोग अगर ना थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो इसको आपको याद रखने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं ज्यादा। आप लोगों ने देखा होगा कि जो सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि दर का जो प्रतिशत है वो तीन जो डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट है उनमें ज्यादा है। अब ऐसा क्यों हुआ? देखिए समय के साथ साथ जो हमारा थार का मरुस्थल है उसमें ना रिसोर्सेज मिलते जा रहे हैं, जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। पहले तो मान लीजिए उसमें वहां पे हम लोग रह भी नहीं सकते थे, रेगिस्तान में कैसे ही रहेंगे जब हमारे पास में रिसोर्सेज नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब धीरे धीरे ना विकास हो रहा है और वहां पे भी हमें रहने के लिए रिसोर्सेज मिलते हैं। तो वहां पे भी हमारी जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो सबसे ऊपर ही ऊपर है हमारा बाड़मेर, उसके बाद में जैसलमेर, उसके बाद में जोधपुर, और उसके बाद में हमारा जो बांसवाड़ा, जो हमारा नीचे ही नीचे या फिर दक्षिणतम जो जिला है वो है हमारा बांसवाड़ा। क्लियर है सभी को? अब देखिए ये तो हो गया, सर्वाधिक का तो हो गया। अब न्यूनतम हम लोग देख लेते हैं कि सबसे कम जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कहाँ पे है। देखिए सबसे पहले तो हम लोग श्री शब्द लगाकर संबोधित करेंगे उन जिलों को जिसमें सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर है। क्योंकि देखिएगा जनसंख्या वृद्धि दर मतलब आज के टाइम में जनसंख्या है वो एक वैश्विक समस्या बन चुकी है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो वे जिले जो कंट्रोल कर पा रहे हैं जनसंख्या को उनके आगे तो हमें श्री लगाना पड़ेगा ना। तो सबसे पहला ही डिस्ट्रिक्ट हमारा श्री वाला यानी कि श्री गंगानगर है। ठीक है, तो सबसे पहला ही डिस्ट्रिक्ट है श्री गंगानगर। दूसरा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट आता है वो हमारा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो हमारा लगभग चीजों में टॉप पे रहता है। ठीक है, झुंझुनू।
देखिए शिक्षा बढ़ेगी तो लोग अवेयर होंगे हमारी जो वैश्विक समस्या है उसके ऊपर। तो झुंझुनू एक ऐसा जिला है जो हर एक चीज़ों में, अच्छी चीज़ों में टॉप पे ही रहता है लगभग। तो यहाँ पे हमारा पहला तो श्री लगाकर संबोधित करेंगे, किसको करेंगे? झुंझुनू को करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोगों ने इतनी इज्जत क्यों दी? क्योंकि इन्होंने पाल ली है, क्या पाल ली? जो जनसंख्या में न्यूनतम वृद्धि दर है वो इन्होंने पाल ली है, ठीक है। तो तीसरा जिला पाली हो जाएगा और चौथा जिला हमारा बूंदी हो जाएगा। क्लियर है सभी को? तो ये 4 जिले हैं जनसंख्या वृद्धि दर में आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब ना बहुत सारी गाइड्स में इतना ही लिखा हुआ है, तो जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं उनका एक प्रश्न जो है वो गलत हो जाता है, कई टीचर्स भी नहीं पढ़ा पाते। देखिएगा हम लोग इतना ही सोच के रह जाते हैं कि जनसंख्या जैसे श्री गंगानगर में ना वृद्धि दर 10% है, ठीक है। श्री गंगानगर में जनसंख्या में वृद्धि दर कितनी है? 10% है। दोबारा लिखते हैं थोड़ा ढंग से, 10% है, ठीक है। झुंझुनू में जो है वो 11.9% है, 11.9% है, ठीक है। अब दोनों आपको ये याद रखने हैं। अब बाड़मेर की चर्चा करेंगे तो बाड़मेर में जो जनसंख्या में वृद्धि का प्रतिशत है वो 32.5% है, ठीक है। कितना है? 32.5%, जो कि काफी ज्यादा है, ठीक है। जैसलमेर है, जैसलमेर में भी हमें 31.8% की जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये प्रतिशत तो बहुत लोग ना रट के बैठे हैं, बहुत लोग याद करके बैठे हैं, लेकिन एक प्रश्न बनता है बहुत ही महत्वपूर्ण कि राजस्थान में जो ओवरऑल जनसंख्या में वृद्धि दर का जो प्रतिशत है कितना है? 21.30% है। तो किस जिले में इसके अनुसार, मतलब इतना ही वृद्धि दर किस जिले में हुई है? तो वो है हमारा भरतपुर, ठीक है। तो वो हमारा क्या है? भरतपुर। भरतपुर में कितनी है? 21.40 है, लगभग बराबर ही तो है। तो यहाँ आपको एक डिस्ट्रिक्ट याद रखना है, भरतपुर। भरतपुर में कितनी है? 21.40%, ठीक है। तो भरतपुर का आप लोग याद रखिएगा कि भरतपुर में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो राजस्थान की कुल जनसंख्या वृद्धि दर के लगभग बराबर है, मतलब 21.30 राजस्थान की है और भरतपुर की 21.40 है। क्लियर है सभी को? तो ये चीज भी समझ में आ गई होगी आई होप। उसके बाद में अब जनसंख्या वृद्धि दर है वो भी दो प्रकार से हो सकती है, ठीक है। नीचे समझाता हूँ, देखिएगा नीचे की स्लाइड्स में। जनसंख्या में जो वृद्धि दर है वो भी दो प्रकार से हो सकती है। किस प्रकार से? देखिए 21.30 तो हमें ओवरऑल देखने को मिली, ठीक है। 21.30 तो हमें ओवरऑल देखने को मिली ना। अब इसमें से भी ना दो प्रकार से हो सकती है। एक तो हमारी जो हो सकती है वो ग्रामीण हो सकती है, एक हमारी जो हो सकती है वो हमारी शहरी हो सकती है। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं ग्रामीण और यहाँ हम लोग लिखते हैं शहरी। शहरों में जनसंख्या में काफी ज्यादा मतलब वृद्धि हो रही है, आप सभी को भी पता है। तो शहरी जो जनसंख्या वृद्धि दर है, नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो 29 29% है, माफ कीजिएगा 19 नहीं 29, ठीक है। जबकि ग्रामीण जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 19% है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ग्रामीण कितनी है? 19% और शहरी कितनी है? 29%। अब इसमें भी ना एक ये मतलब चीज हो सकती है कि सर्वाधिक और न्यूनतम का जो खेल है वो आप इसमें भी खेल सकते हैं, उसको भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा यहाँ बनाने का प्रयास करते हैं कि सर्वाधिक और न्यूनतम का जो कॉन्सेप्ट है वो लगाते हैं। देखिएगा यहाँ हम लोग, ये तो काफी ज्यादा जगह लेगा, रुकिएगा थोड़ा। न्यूनतम यहाँ लिख देते हैं हम लोग और उसके बाद में जो अधिकतम है वो हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। मतलब जो ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर है वो अधिकतम किस जिले में है? ठीक है, अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में है और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर किस जिलों में है, ठीक है। तो ये समझते हैं। तो सबसे पहले अधिकतम की जब चर्चा करेंगे ना तो अधिकतम में आप लोगों को ग्रामीण में याद रखना है जैसलमेर। अब जैसलमेर कोई शहर थोड़ी है, जैसलमेर अधिकतम वृद्धि दर जैसलमेर में हुई थी, ठीक है। आपको ना सीधा सीधा मैं समझाता हूँ, देखिएगा। आपको एक ट्रिक याद रखिएगा ऐसे, मतलब पूरा कि यहां से आपको हटाना है जोधपुर को, यहां से आपको किसे हटाना है? जोधपुर को हटा देना है। बाकी इनका जो क्रम है वो ऊपर नीचे कर देना है, ठीक है। बाकी इनका जो क्रम है वो ऊपर नीचे कर देना है, तो हमें ग्रामीण में अधिकतम की मिल जाएगी, ठीक है। कैसे मिलेगी? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बांसवाड़ा, ऐसे ही तो है क्रम। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बांसवाड़ा, ऐसे ही तो क्रम था। तो यहाँ आपको क्रम में क्या रखना है? देखिएगा जैसलमेर आप लोग ऊपर लेके चले जाइए, जैसलमेर दूसरे नंबर पे आप लोग रख सकते हैं, हमारा जो बाड़मेर है उसको, क्योंकि क्रम बदलना था। जोधपुर हमने हटा दिया और नीचे बांसवाड़ा था उसको एज इट इज लिख दिया। अब एक जब यहां से हटा है तो उधर हम लोग एक काम कर देंगे, उधर हम लोग क्या करेंगे? जैसे ही हम लोगों ने देखा कि यहां से हमारा जो जोधपुर है वो हट चुका है, ठीक है। जोधपुर हमने एक यहां से हटाया तो न्यूनतम में हम लोग एक जोड़ देंगे, वो है कोटा।
न्यूनतम में हम लोग क्या जोड़ेंगे, कोटा जोड़ देंगे। क्लियर है। बाकी सेम टू सेम, मतलब ऊपर कौन सा था, श्री लगाया था हम लोगों ने, न्यूनतम में श्री गंगानगर, और उसके बाद में दूसरा हम लोगों ने श्री किसके आगे लगाया था, झुंझुनू के आगे लगाया था। तो ये हो गया हमारा ग्रामीण में अधिकतम और न्यूनतम का गेम। क्लियर है सभी को। अब हम लोग देख लेते हैं कि शहरी जो जनसंख्या है उसमें अधिकतम और न्यूनतम का क्या खेल हो सकता है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा ढंग से बना लेते हैं। यहाँ हम लोग अधिकतम लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ हम लोग लिखेंगे न्यूनतम, ठीक है। अब देखिएगा, अधिकतम जब हम लोग नगरीय जनसंख्या में बात करेंगे तो अलवर और दौसा, दो जिले आपको याद रखने हैं। कौन से, अलवर, सबसे टॉप पे कौन सा है, अलवर, उसके बाद में दूसरा कौन सा है, दौसा, और तीसरा आप लोग याद रख लीजिएगा बारह। ये तीन जिले हैं, इनको आपको याद रखना है कि जो अधिकतम शहरी जनसंख्या वृद्धि दर है वो किसमें है, अलवर, दौसा और बारह में। ठीक है, अलवर, दौसा। अब देखिए, आप लोगों को अगर तीनों के तीनों याद नहीं होना तो आप टॉप का एक डिस्ट्रिक्ट तो कम से कम, अगर दो कर सकते हैं तो दो डिस्ट्रिक्ट याद रखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे कम जो जनसंख्या वृद्धि दर है शहरी जनसंख्या में, वो हमारी जो होती है वो हम लोगों को वागड़ क्षेत्र में, या फिर हमारा जो नीचे जो दक्षिणी जिले हैं उनमें देखने को मिलती है। सबसे टॉप पे तो हमारा डूंगरपुर, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो हमारा जिला आएगा वो आएगा प्रतापगढ़, ठीक है। तीसरा जिला हमारा आएगा हनुमानगढ़। क्लियर है। अब देखिएगा, एक चीज जिसमें आप लोगों को याद रखिएगा कि ऐसे मतलब स्टोरी बना के आप लोग इसको याद रख सकते हैं, अगर ट्रिक वगैरह आपको समझनी है तो देखिएगा। मान लीजिएगा कोई, हमारे ना राजस्थानी भाषा में बोलते हैं दोष, दोष शब्द का प्रयोग होता है मतलब गलती, ठीक है। तो उससे आप लोग एक स्टोरी टाइप में कुछ बना सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई गलती कर दी, तो आप लोग बोलेंगे अरे दोष इको ही है बाढ़ ने लिया, मतलब कि दोष है अभी को और बिन बाढ़ ने लिया है, ठीक है। यह तो हो गया अधिकतम के। उसके बाद में न्यूनतम के लिए देखेंगे तो जब बाहर उसको लेके आए तो उसको ऐसे याद रखिए कि डूंगर मतलब पहाड़ को बोलते हैं, तो पहाड़ों पे ले जाके उसको पीटा, पीटने के कारण आप लोगों ने ना सीरियल में हनुमान जी ऐसे मुख देखा है ना, तो उसी प्रकार से ऐसे मान लीजिए सूज गया, ठीक है। तो डूंगर पे ले जाके पीटा तो उसका हनुमान जी जैसे मुंह है वो सूज गया, ठीक है। तो हनुमानगढ़ हमारा तीसरा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को। तो इस प्रकार से आप लोग एक स्टोरी बना के इसको याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे चलते हुए हम लोग चर्चा करते हैं अब थोड़ा सा और, कि जनसंख्या जो टोटल हम लोगों ने अभी तक पढ़ी कि जनसंख्या वृद्धि दर हम लोगों ने देखी, तो इसके बारे में कुछ एक हम लोग ऐसी जनसंख्या हुई थी, ऐसी जो जनगणना हुई थी उसके बारे में चर्चा करते हैं। अभी समझाऊंगा, देखिएगा जरा। देखिएगा, सबसे पहले तो आप लोग देखिएगा कि जनसंख्या में जो वृद्धि है वो हमेशा गारंटी नहीं है कि प्लस में ही हो। जैसे ऐसा थोड़ी ना कि 2000 मान लीजिए एक में जनसंख्या 100 व्यक्ति हैं, और 2011 में जनसंख्या गारंटी थोड़ी ना है कि 120 होंगे। कोई जैसे कोविड आया था उसी प्रकार से कोई महामारी आ गई, 90 भी तो हो सकते हैं। तो यहाँ माइनस का 10% जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो हो गई, यहाँ पे प्लस का 20% हो गई। दोनों कंडीशन अलग अलग है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों ही कंडीशन अलग अलग बनती है। तो एक दशक ऐसा था जिसमें सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर थी, ठीक है। सर्वाधिक ऋणात्मक वृद्धि दर वाला जो दशक था वो कौन सा था, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सर्वाधिक ऋणात्मक वृद्धि दर वाला दशक। ये दशक कौन सा था भाई, देखिएगा 1911 और 1921, ठीक है। ये जो दशक था इसमें -6.29% की कमी हुई थी जनसंख्या में, ठीक है। अब आप लोग देखिएगा कि जनसंख्या कितना मतलब गंभीर विषय बन गया है, बढ़ती हुई जनसंख्या जो है वो कितना गंभीर विषय बढ़ गया है कि राजस्थान में ना पिछली 100 साल पहले जो जनसंख्या में कमी हुई थी, वो अधिकतम जो जनसंख्या में कमी थी वो 6% थी, लेकिन वृद्धि कितनी भी हो रही है, वृद्धि पिछली बार ही 21% की हुई है, ठीक है। तो इस कारण से हमारा जो ऋणात्मक वृद्धि दर है वो कम है, और एक तरीके से हम लोगों का जो सर्वाधिक था वो कब था, 1911 से 1921 तक। क्लियर है सभी को। इसको एकदम गांठ बांध लीजिएगा, याद रखिएगा। अब आप लोग बोलेंगे कि सर ऐसा क्यों हुआ, मतलब जन्म जन्म नहीं लिया क्या बच्चों ने, ऐसा नहीं होता। मतलब जन्म तो दर लगभग बराबर ही होती है, ठीक है, लेकिन अब मृत्यु दर बढ़ जाती है। 1911 से लेकर 1921 के दशक में क्या हुआ, तीन कारण महत्वपूर्ण थे जिनके कारण से मृत्यु दर बढ़ी और जो जनसंख्या में है वो भारी गिरावट देखने को मिली।
सबसे पहले तो इसमें प्लेग महामारी आ गई थी, प्लेग महामारी, ठीक है, जिस कारण से जो लोग हैं वो मरने लगे और मृत्यु दर बढ़ गई और जनसंख्या में कमी हो गई। दूसरा इसका एक महत्वपूर्ण जो कारक था वो था प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध था, उसके कारण भी जनसंख्या में काफी गिरावट देखने को मिली। तीसरा इसका महत्वपूर्ण कारण आप लोगों को देखने को मिलेगा कि राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो गए थे, राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो गए थे। आप लोगों ने अगर टॉपिक पढ़ा हो मेरे चैनल पे, आप लोग पहले से जुड़े हुए हैं, तो मैंने ना किसान आंदोलन पढ़ाए थे, तो आप लोगों को पता होगा कि उसमें भी जनसंख्या में कमी किस प्रकार से आती है कि कहीं हिंसा भड़क जाती है, ठीक है, या फिर किसानों पे कई जगह पे आप लोगों ने देखा होगा कि गोलियां चला दी गई। और आप लोगों ने ना उन आंदोलनों की अगर डेट वगैरह देखी हो तो वो इसी टाइम पीरियड में थे, लगभग 1920 1919 इसी टाइम पीरियड में थे जो किसान आंदोलन हुए, राष्ट्रीय जो आंदोलन हुए वो सब। तो उस कारण से भी जनसंख्या में गिरावट आई, लोगों की मृत्यु ज्यादा होने लगी और जनसंख्या में -6.29% की वृद्धि हुई, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, क्लियर है सभी को। चलिए, अब ना एक दशक ऐसा भी था जिसमें सर्वाधिक वृद्धि, जो जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि है वो दर्ज की गई। सर्वाधिक वृद्धि किसमें दर्ज की गई, देखिएगा, इसको दो तरीकों से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला तरीका तो हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या की जो वृद्धि दर है उसमें सर्वाधिक वृद्धि, ठीक है, जनसंख्या की वृद्धि दर। चलिए पहले मुझे क्लियर करना पड़ेगा, आपका डाउट है ना, वरना आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी, ठीक है। देखिएगा, 100 से व्यक्ति हुए 110, ठीक है, 100 से व्यक्ति हुई 110, तो यहाँ पे 10% की जनसंख्या में वृद्धि हो गई, क्लियर है, 10% की वृद्धि हो गई। उसके बाद में आप लोगों ने देखा कि 1000 से जो व्यक्ति है वो 20 हुए, ठीक है, 1000 से व्यक्ति कितने हो गए, 20 हो गए, तो यहाँ पे हमें 2% की वृद्धि देखने को मिली। लेकिन जनसंख्या में वृद्धि तो 20 की हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे कितने की हुई है, यहाँ पे 10 की हुई है। तो उसी प्रकार से आप लोग देखिएगा, और यहाँ पे एक तरीके से, एक सेकंड, यहाँ ये भी देखिएगा जरा, ये भी देखिएगा कि 10% की वृद्धि हुई, यहाँ 2%। तो सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि दर में वृद्धि कहाँ हुई, मतलब सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो किस दशक में हुई, तो वो तो था 1971 से 1981 का, ठीक है, मतलब सर्वाधिक प्रतिशत जो है वो 1971 से 1981 तक रहा। इसको मैं क्लियर करता हूँ और फिर आप लोगों को लिख के ढंग से समझाता हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा बस। देखिएगा, यहाँ आप लोग याद रखिएगा कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वो किस दशक में थी, वो थी 1971 से 1981 तक, क्लियर है। कितनी थी, 32.97, लगभग 33% की जो वृद्धि है वो हुई थी, कितने की, 32.97 की, क्लियर है सभी को। उसके बाद में एक और चीज देखिएगा कि सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि कब हुई, मतलब कि नंबर्स में सर्वाधिक वृद्धि कब हुई, तो वो हमें देखने को मिली है, यहाँ हम लोग लिख देते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, ये कब हुई, तो ये हम लोगों को देखने को मिली है 1991 से लेकर और 2001 तक, ठीक है। तो दोनों चीजों को याद रखिएगा कि प्रतिशत में वृद्धि पूछ ले तो 1971 से 1981 तक, जबकि सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि पूछ ले तो 1991 से लेकर 2001 तक आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर है सभी को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक और पढ़ने वाले हैं इसी में, मतलब सब टॉपिक है एक तरीके से, जनसंख्या घनत्व, उसको भी मैं डिटेल में समझाऊंगा पूरा, देखिएगा, यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं जनसंख्या घनत्व। होता क्या है भाई, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, देखिएगा, राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 200 पर किलोमीटर स्क्वायर। अब नहीं समझे होंगे आप लोग, देखिएगा, एक ना मैं क्षेत्र बताता हूँ राजस्थान में, जैसे ये मान लीजिएगा यहाँ 1 किलोमीटर की दूरी है और ये भी 1 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, इसके अंदर 200 लोग राजस्थान में औसतन निवास करते हैं, मतलब कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में 200 लोग राजस्थान में लगभग निवास करते हैं, लगभग नहीं मतलब औसतन निवास करते हैं, ठीक है। तो यही होता है जनसंख्या घनत्व है, कि एक निश्चित क्षेत्र में कितनी जो जनसंख्या है वो निवास करती है, औसत रूप से निकाली जाती है। अब 200 जैसलमेर में तो नहीं है, जैसलमेर तो रेगिस्तानी एरिया है, तो वहां पे तो लोग दूर दूर होंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग अगर याद रखें एक तरीके से, तो हम लोग ऐसे दे सकते हैं कि एवरेज जो औसत है वो हमारा 200 है राजस्थान में। अब ना एग्जामिनर जो है वो स्मार्ट हो गया, एग्जामिनर बहुत तेज हो गया, बहुत तेज, ठीक है। एग्जामिनर पे अब वो मीम भी नहीं चलता बहुत तेज हो रहे हो वाला, ठीक है। देखिएगा, 200 पर किलोमीटर स्क्वायर तो है ही,
लेकिन साथ ही में एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि प्रति वर्ग मील में कितना है, तो वो आपको 519 याद रखना है प्रति वर्ग मील में। ठीक है, तो कितना याद रखना है, 219, माफ कीजिए 519। ठीक है, लीजिए दोनों चीजें आप लोगों को याद रखनी है, 200 और 519 वर्ग मील, और 200 है वर्ग किलोमीटर पे। अब इसमें भी आप लोगों को ना वो लफड़ा तो करना ही पड़ेगा कि सर्वाधिक और न्यूनतम वाला कौन सा है, तो वो तो आपको इसमें भी करना ही पड़ेगा, तो 1 मिनट वो भी देख ही लेते हैं। सबसे पहले तो इसको बंद करते हैं बॉक्स में। कहाँ जा रहे हो भाई? ठीक है, अब देखिएगा इसमें हम लोग अगर सर्वाधिक और न्यूनतम का गेम खेलें तो देखिएगा इधर हम लोग बनाते हैं सर्वाधिक और न्यूनतम। जी, यहाँ हम लोग लिखते हैं सर्वाधिक और न्यूनतम। यहाँ लिखते हैं सर्वाधिक, और यहाँ लिखते हैं हम लोग न्यूनतम। क्लियर है सभी को, सर्वाधिक और न्यूनतम। अब देखिएगा सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आपको ना बहुत आसानी से याद रहने वाला है। ठीक है, एक ना ट्रिक है, मैंने खुद ने बनाई है, अगर समझ में आए तो ठीक, वरना डायरेक्ट रट लेना। ठीक है, एक ना जब भी दौसा अलवर जाता हूँ, भीड़ ही भीड़ देखने को मिलती है। ठीक है, भीड़ ही भीड़ देखने को मिलती है। जनसंख्या घनत्व एक तरीके से भीड़ ही तो है। ठीक है, तो ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के लिए ये ट्रिक है, और इतना ही आपको याद रखना है कि जब भी दौसा अलवर जाता हूँ, जब, जैसे हम लोग याद रखेंगे जयपुर को। ठीक है, और पहला तो आपको वैसे भी याद रहने ही वाला है कि जयपुर एक सिटी एरिया है, राजस्थान की राजधानी है, तो वहां पे जो जनसंख्या घनत्व है वो ज्यादा ही होगा, क्योंकि प्रति वर्ग किलोमीटर में ज्यादा लोग निवास करेंगे। ठीक है, भी से आप लोग भरतपुर को याद रखेंगे। ठीक है, भरतपुर को याद रखेंगे। दौसा सीधा सीधा ही देखने को मिल रहा है, अलवर सीधा सीधा देखने को मिल रहा है, चारों डिस्ट्रिक्ट हो गए। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम में आपको ना सीधा बताऊं तो चारों के चारों आपको डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो जिले तो हैं बड़े। जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है, जबकि जनसंख्या उसमें सबसे कम निवास करती है। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व किस प्रकार से होता है कि मतलब जितने कम क्षेत्रफल में कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो जैसे जयपुर इतना है, और उसमें जनसंख्या मान लीजिए 100 है, जबकि जैसलमेर तो इतना बड़ा है, इसमें जनसंख्या 10 निवास करती है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो होगा वो हमेशा डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट का ही होगा। ठीक है, तो आप लोग एक जेड से याद रख सकते हैं। अब समझ में आए तो ठीक, जैसे ये अगर राजस्थान है, अगर ये राजस्थान है तो यहाँ पे आपको ऐसे जेड बनाना है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहला जो जिला आएगा वो तो आएगा जैसलमेर, सबसे पहला जो जिला आएगा वो तो आएगा जैसलमेर। दूसरा जो जिला हमें देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा बीकानेर। तीसरा जो जिला देखने को मिलेगा वो मिलेगा बाड़मेर। और जो हमारा चौथा डिस्ट्रिक्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा वो हमें देखने को मिलेगा चूरू। क्लियर है सभी को, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और चूरू, ये चारों के चारों जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में शामिल होंगे। अब ना कौन कौन से प्रश्न बनते हैं वो मैं फटाफट से समझा देता हूँ, क्लास काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है, इसको थोड़ा मिनिमाइज करते हैं। देखिए राजस्थान के दो ऐसे जिले हैं जो 500 के मतलब एक यहाँ पे ना ये जनसंख्या घनत्व में मैं वर्ग किलोमीटर में बताऊंगा। ठीक है, तो राजस्थान में भी दो ऐसे जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व है 500 से ऊपर है, तो दो टॉप वाले होंगे ऑब्वियसली, 500 से ऊपर है तो। सबसे पहले जयपुर जो है वो लगभग 600 मतलब 595 है। जयपुर का कितना है, 595 है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं 595, जबकि भरतपुर का है वो 503 है। क्लियर है। अब जैसलमेर में बात करें तो राजस्थान में ना ऐसे 3 जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 100 से भी कम है। ठीक है, तो जैसलमेर जो है उसका तो 17 ही है। अब कितना डिफरेंस है देखिए, जयपुर में 595 जबकि जैसलमेर में 17 है। ठीक है, बीकानेर में जो हमारा है वो 78 देखने को मिलेगा, और जो हमारा बाड़मेर है उसमें हमें 92 देखने को मिलेगा। क्लियर है सभी को, 17, 78 और 92 तीन ऐसे जिले हैं राजस्थान में जिनका जनसंख्या घनत्व 100 से भी कम है, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। जबकि दो ऐसे जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 500 से भी ज्यादा है, जयपुर और भरतपुर। क्लियर है सभी को, तो ये हो गया हमारा जनसंख्या घनत्व। क्लियर है सभी को, ये हमारा हो गया क्या, जनसंख्या घनत्व। इतना ही याद रखना है, इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज है नहीं, बट प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है,
और ये जो दो प्रश्न बताए ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 100 से अधिक वाले और 500 से, माफ कीजिए, 100 से कम वाले और 500 से अधिक वाले, ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। अब मैंने ना स्टार्टिंग में आप लोगों को यहाँ पे एक चीज बोली थी कि मैं आपको ये समझाऊंगा विलेज और सिटी वाला, ठीक है, ये विलेज और सिटी वाला मैं आपको सबसे अंत में समझाऊंगा। तो अपना लास्ट टॉपिक हम लोग आज की क्लास में कवर करते हैं कि शहरी और ग्रामीण जनसंख्या, ठीक है, चलिए हम लोग वो टॉपिक भी कवर कर लेते हैं। चलिए अब ग्रामीण और शहरी जनसंख्या की शुरुआत कर ही देते हैं, जल्दी से क्लास को एंड करते हैं, अब काफ़ी टाइम हो चुका है क्लास को स्टार्ट किए हुए। तो देखिएगा, हम लोग हेडिंग लगाते हैं ग्रामीण व शहरी जनसंख्या, ग्रामीण व शहरी जनसंख्या। क्लियर है सभी को? अंतिम टॉपिक है हमारा, उसके बाद में हम लोगों का जनसंख्या कवर हो जाएगा, उसके बाद में दो टॉपिक बचेंगे, लिंगानुपात और साक्षरता, वो हम लोग कल की क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या में हम लोगों को सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखनी है, मैंने आपको कल भी बताई, कल नहीं माफ कीजिए, स्टार्टिंग में भी बताई थी कि राजस्थान की जो 100% जनसंख्या है उसमें ग्रामीण का कितना हिस्सा है, 75.10, जबकि शहरी का कितना है, 24.9, लगभग तीसरा हिस्सा तो हमारे पास में ग्रामीण में और एक हिस्सा हमारा शहरी में है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे 6.85 है, इसमें आप लोग ना 4 का भाग दीजिए, 4 का भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 का भाग देने पे आपको मिलेगा 4 एकम 4, 2 बचेगा, 28 आएगा, 7 आएगा यहाँ पे, ठीक है, और एक, तो 1.71। अब 4 है चौथाई हिस्सा, लेकिन उसमें देखिए चौथाई हिस्से का मतलब हो गया 25%, लेकिन शहरी में कितना है, 24.90, तो इससे थोड़ा कम, तो यहाँ 70 कर दीजिए, नहीं समझे होंगे भाग वगैरह देना तो छोड़ दीजिए, दिमाग भी मत लगाइएगा, 1.70 याद रखिएगा कि शहरी का है, और 1.70 कितना हो गया शहरी का, यहाँ लिख देता हूँ मैं, रुकिएगा, यहाँ मैं लिखता हूँ ग्रामीण, एक सेकेंड, इसको थोड़ा डिवाइड भी कर ही देते हैं जी। यहाँ लिखते हैं हम लोग ग्रामीण, और यहाँ हम लोग लिखते हैं शहरी, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या। देखिए ग्रामीण में जो जनसंख्या है हमारी 5.15 करोड़ है, 5.15 करोड़, जबकि शहरी में जो जनसंख्या है हमारी शहर में वो 1.70 करोड़ निवास करती है। तो इसको तो याद रखना ही रखना है। उसके बाद में अब सर्वाधिक और न्यूनतम वाली जो चीज़ है वो तो हर जगह पीछे पीछे आएगी, आप जहाँ भी जाएंगे। तो यहाँ हम लोग सर्वाधिक और न्यूनतम का भी खेल खेल ही लेते हैं, जरा देखिएगा, यहाँ हम लोग देखते हैं सर्वाधिक, सर्वाधिक, और यहाँ हम लोग देखते हैं न्यूनतम, ठीक है। अब देखिएगा सर्वाधिक और न्यूनतम में हम लोग अगर देखें तो ग्रामीण जनसंख्या है वो सर्वाधिक कहाँ निवास करती है, जयपुर में। रुकिएगा, सबसे पहले मैं इधर भी बना देता हूँ, फिर आपको ना एक तरीके से समझाता हूँ मैं, एक तरीके से समझाता हूँ, उसके बाद में आप लोग इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। देखिएगा, यहाँ भी हम लोग लिख देते हैं सर्वाधिक, और यहाँ हम लोग लिख देते हैं न्यूनतम, ठीक है। अब देखिएगा सर्वाधिक जनसंख्या की बात हो तो ग्रामीण में हो चाहे शहरी में हो चाहे कुल जनसंख्या में हो, तो वो हमारा एक ही डिस्ट्रिक्ट है, एक ही जिला है, वो टॉप पे रहेगा जयपुर। तो सर्वाधिक जयपुर में, शहरी भी सर्वाधिक कहाँ पे, जयपुर में। क्लियर है सभी को? उसके बाद में दूसरे नंबर पे जो जिला है ग्रामीण में वो तो होगा अलवर, जयपुर के पास वाला ही है अलवर भी, ठीक है, उसी मतलब हमारे जो पूर्वी क्षेत्र है उसी में है जयपुर और अलवर दोनों, तो ये हो गए। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या में हमारा जो ग्रामीण में जैसलमेर रहेगा, जैसलमेर। उसके बाद में कोटा रहेगा सबसे कम में, क्योंकि ना एक तरीके से ऐसे याद रखिए कि कोटा जो क्षेत्र है वो मतलब शहरी क्षेत्र है, बच्चे पढ़ने जाते हैं, मतलब पूरा एकदम सिटी बन चुका है कोटा, ठीक है आजकल। तो कोटा जो है उसमें ग्रामीण जो जनसंख्या है वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि कोटा जो है वो शहरी जनसंख्या ज़्यादा होगी उसमें एक तरीके से, ठीक है। तो देखिएगा, दो दो ही आप लोग याद रखिएगा, इसमें चार रख के कोई फायदा है नहीं, आप लोग ज्यादा अगर याद रखेंगे तो फिर दिमाग में ना मिक्स ही होगा, ये चीज याद रहेंगे नहीं, ठीक है। तो सर्वाधिक अगर शहरी की बात करें तो जयपुर के साथ में जोधपुर आएगा यहाँ पे, और न्यूनतम की अगर हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पे हमारे जो दक्षिणी जिले हैं प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर ये शामिल होने वाले हैं। क्लियर है सभी को? ग्रामीण जनसंख्या 5.15 करोड़, शहरी जनसंख्या 1.70 करोड़, सर्वाधिक जयपुर अलवर, न्यूनतम जैसलमेर कोटा, शहरी में सर्वाधिक जयपुर जोधपुर और न्यूनतम में प्रतापगढ़ डूंगरपुर। अब एक और छोटा सा ग्रामीण और शहरी का पोर्शन बचता है, वो है हमारा प्रतिशत वाला, ठीक है। तो प्रतिशत की बात करें तो हमारे जैसे राजस्थान में टोटल 100% जनसंख्या है, राजस्थान में कितनी, 100% है माना हम लोगों ने,
तो यहाँ पे तो हम लोग लिखने वाले हैं ग्रामीण का, और यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं शहरी का। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं ग्रामीण, और यहाँ हम लोग देख लेते हैं शहरी। तो ग्रामीण में प्रतिशत निवास करती है 75.10, जबकि शहरी में निवास करती है 24.90। ठीक है, प्रतिशत में है भाई ये। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। शुरू में भी मैंने ये प्रतिशत बताया था। तो बस आपको इसमें ना थोड़ा सा आपको ये याद रखना है कि इसमें आप लोग सर्वाधिक और न्यूनतम थोड़ा याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखिएगा, यहाँ मैं लिखता हूँ न्यूनतम। इसमें ना आपको एक ही डिस्ट्रिक्ट याद रखवाऊंगा, ज्यादा नहीं रखना, ठीक है, वरना कंफ्यूज होंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग लिखते हैं न्यूनतम, और यहाँ हम लोग लिख देते हैं सर्वाधिक। इसमें भी हम लोग बनाएंगे वही सर्वाधिक और न्यूनतम वाला ही। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं सर्वाधिक, यहाँ हम लोग लिखते हैं न्यूनतम। बहुत आसान है, इसको याद रखना। ठीक है, सर्वाधिक तो आप लोग याद रखिएगा डूंगरपुर। ठीक है, और इसमें मैंने आपको बताया था कि कोटा ना शहर बन चुका है, तो यहाँ पे सर्वाधिक होगा कोटा। अब बस उल्टा कर देना है, यहाँ पे सर्वाधिक है वो यहाँ पे न्यूनतम हो जाएगा, तो यहाँ कोटा आएगा, यहाँ पे हमारा डूंगरपुर आ जाएगा। बस देखिए, डूंगरपुर कोटा और कोटा डूंगरपुर आपको याद रखना है। ग्रामीण में सबसे ज्यादा है डूंगरपुर में प्रतिशत, न्यूनतम प्रतिशत है कोटा में। शहरी में सर्वाधिक जो प्रतिशत है वो कोटा में है, और न्यूनतम प्रतिशत है वो कहाँ पे है, डूंगरपुर में है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमारी जो जनसंख्या है वो कंप्लीट होती है। लिंगानुपात और साक्षरता एक शेष बचता है टॉपिक, तो उसको आप लोग जैसे अलग भी याद रख सकते हैं टॉपिक, और साथ में भी पढ़ेंगे। तो कल या परसों की क्लास में मैं उसको भी पढ़ा दूंगा, तो वो वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया हो एकदम डिटेल्ड, मैंने नोट्स लिखे हैं बोर्ड पे, और अगर आपको एक समरी क्लास चाहिए तो परसों या उसके अगले दिन तक मैं एक समरी क्लास भी ले आऊँगा। तो चलिए, इतना ही आज के लिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हम लोगों को जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, क्योंकि ना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और सभी भर्ती परीक्षाओं में ये टॉपिक रहता है और पूछा भी जाता है। प्रश्न दो दो प्रश्न इससे बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, मिलते हैं आप लोगों से कल। हम लोग लिंगानुपात और साक्षरता पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।